निकल जाता, ऐश्वर्या रह जाती, फिर भी कुछ हो सकता था बिग बॉस। लेकिन आप ऐसे कैसे कहेंगे? ईएमआई होती है आदमी के ऊपर, ईमानदारी वाली है। ईएमआई का मतलब गलत मत निकालना, ईमानदारी। बच गया, मैं बच गया। हाँ, सही टाइम पे मैं ले लिया। नील तो बीवी के जाने के बाद खुद किसी गुट का हिस्सा बन चुके हैं। पहले ये सरदार हुआ करते थे अपने ग्रुप के, मतलब बीवी को नहीं पता था इनकी ग्रुप बन रहा है, इनका एक ग्रुप बन रहा था। आजकल तो खुद ही लोगों के पास जा कह रहे, अच्छा भैया क्या करें बताओ, अपने पास कुछ है नहीं। रिंकू जी ने कहा 8 घंटे मेरे, मैं अपने हिसाब से देखूंगी किसका क्या चलाना है। चिंटू चालाक चतुर शाणे, तूने सबसे पहले जाके रिंकू जी का नाम लिया। बिग बॉस को भी रिंकू जी चाहिए थी। अब रिंकू जी आपका काम हो गया। समय था जब आप इस घर के अंदर बहुत कुछ कर रही थी, मगर अब वो समय रहा नहीं। अब आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, विक्की की सबसे अच्छी क्वालिटी, विक्की है ना, इन अभिषेक को, नील को और ये अरुण को कुछ समझता ही नहीं। इसको लगता है घर में है ही नहीं, इनको इज्जत ही नहीं देता है। ये बोलते रह जाते हैं, सामने से निकल जाता है। अच्छा, नील ने आज कोशिश की थी कंटेंट, विक्की कंटेंट, विक्की मैं बैठा था, तूने मेरे सामने बात की, थोड़ा कंटेंट, आधे मिनट का कंटेंट, 30 सेकंड, 30 सेकंड का कंटेंट दे दो। विक्की 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 कह रहा है तू जा, तूने मना किया बीच में बोलने को, तू जा, तू निकल निकल। विक्की है बहुत तेज, लेकिन एंड में जिस तरह विक्की आपकी जहरीली जुबान से आप ये कह रहे थे कि आयशा को जाने नहीं देना चाहिए था, गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जबरदस्त है। लेकिन आप कभी कभी तो दोस्त थे ना आप, कभी तो आप दोस्त थे ना। नील कह रहा है ये खोखला, किसी के पास, इसके पास कोई गेम नहीं है खेलने को, ऐसा विक्की के लिए कह रहे थे। भैया आईना सामने होना चाहिए था इमीडिएटली, तो फटाक से आप अपने आप को कह देते। खैर एनीवेज, मुनव्वर ने विक्की से कन्फ्रंट करके पूछा कि आप मेरे बारे में ऐसे कह रहे थे। वो कह रहा था बहुत सारी बातें चल रही थी, बहुत सारी चीजों के बारे में बात हो रही थी, उनमें से तू ऐसा कैसे सोच सकता है कि ये कुछ नहीं बोल रहा होगा। ईशा ने भी उसको 2-3 बातें बताई कि ये कहा मुनव्वर को। फिर ईशा ने बताया कि तू अभिषेक को इतना अच्छा मत समझ। पता है, सारी बात बताने के बाद मुनव्वर फिर भी उसको अपना दोस्त मानता है। अभिषेक अकेले में बैठ के भी मुनव्वर को अपना दोस्त मानता है। इन दोनों की एक बॉन्ड तो दिखता है दोस्तों। देखो, मुनव्वर तो पहले दिन से ही जिससे दोस्ती रख रहा था उससे निभा ही रहा था। 70वें दिन गलती से अगर उसने एक सिर्फ बात मनारा को यहाँ पे थोड़ी सी समझा दी कि मनारा तुम कहां पर कैसे किस तरीके से गलत हो रही है, उस पर भी उसकी क्लास लग गई। वीकेंड का वॉर के अंदर के घर में इफेक्ट आप देख सकते हो। और आज मन्नारा आपने जो शब्दों की लड़ियां लगाई, हालांकि आप वाइल्ड कार्ड के पीछे बहुत अच्छा पढ़ रही हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुनव्वर फारूकी को बोल रही हो कि अपने बॉस से जाकर के पूछेगा, मतलब आप आयशा के बारे में बोल रही थी। आप चीजों को बदलने की कितनी भी कोशिश करो, बाद में आप कहने लगे अभिषेक अपने बॉस से पूछो, इससे पूछो, उससे पूछो। कल भी आप इस तरह की बातें कर रही थी। आपको पता है मनारा आपको और आप जैसे पता नहीं कितने लोगों को गेम के अंदर इस आदमी ने कितना सपोर्ट किया। आज उसके बुरे दिन है, आज वो मजनू सा दिखता हुआ, बेकार गेम खेलता हुआ, उसके गेम में बिल्कुल मजा नहीं आता हुआ, बिल्कुल दिख रहा है। पर जो सारे के सारे लोग मिलकर के जिस तरीके से मुनव्वर फारूकी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं ना, जैसे बोल रहे हैं, जैसा आयशा के बारे में, मतलब जीरो ट्रस्ट कर सकते हैं इस आदमी के ऊपर, मुनव्वर के लिए आयशा बोल रही है कि इस आदमी के बारे में जो सोचा गया था, हम अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के इसके पास जाया करते थे, ये आदमी तो बिल्कुल उसके पलट निकला, अलग निकला, चेंज निकला। गाइस 6 मिनट बाद मेरा हैप्पी बर्थडे है।